पंचोली अरुंधति सहित सप्तऋषि महाराज की जय। सीतासु जी कहते हैं, देव देवेश अनेक प्रकार के अनेक तरह के व्रत मैंने श्रवण किए, अब संपूर्ण पापों को नाश करने वाले व्रत को आप कहें। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे राजन, सब व्रतों में अति उत्तम पापों का नाश करने वाला ऋषि पंचमी नाम वाला व्रत विख्यात है, उसको कहता हूँ सुनो। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने मात्र से प्राणी नरक को नहीं देखता। इस विषय में मैं एक पुराणतः इतिहास कहता हूँ। विदर्भ देश में ब्राह्मणों में उत्तम उतंक नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पतिव्रत प्रायण स्त्री सुशीला नाम से विख्यात थी। उस स्त्री के 2 संतति उत्पन्न हुई। उसमें से सुविभूषण नाम वाले पुत्र ने अंग उपांग सहित वेदों का अध्ययन किया। जो कन्या थी उसका अपने सदृश श्रेष्ठ कुल में विप्रवर ने विवाह कर दिया। दैव जोग से कन्या वैधव्य को प्राप्त हो गई। वह पिता के गृह में सती धर्म का पालन कर निवास करने लगी। उसके दुख से दुखी हो पुत्र सुविभूषण को घर का मालिक बनाकर स्त्री और पुत्री के साथ वह द्विजोतम गंगा के तट पर जाकर निवास करने लगा और वह द्विजोतम छात्रों को भेंट पठाने लगा और विधवा पुत्री पिता की सेवा करने लगी। एक समय पिता की सेवा करते करते वह थक गई। रात्रि के समय शयन करने पर उसके शरीर में कृमियों का ढेर हो गया। पत्थर पर उसको वस्त्र रहित देखकर शिष्य लोग उसकी माता के समीप जाकर करुणान्वित हो कहने लगे, हम नहीं जानते कि इस साध्वी की यह दशा कैसे हुई। ये माता, संपूर्ण देह उसका कीड़ों से व्याप्त हो गया है। वज्रपात के सदृश शिष्यों के वचन को सुन वह विकल हो तुरंत अपनी सुता के पास गई और उसको कीड़ों से दुखी देख दुखी हो रुदन करने लगी। वह छाती की ताड़ना करती हुई मूर्छित हो गिर पड़ी। जब चैतन्य हुई तब पुत्री को उठाकर मार्जन कर बाहुओं से पकड़कर उसके पिता के समीप ले गई। स्वामिन की इस पाप से इस साध्वी की ऐसी दशा हुई। रात्रि में सोने के बाद इसके शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए। इस बात को श्रवण कर वह ऋषि ध्यान अवस्थित हो उसके पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का निवेदन करने लगे। ऋषि ने कहा, यह लड़की पूर्व 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। यह रजस्वाला धर्म को व्याप्त हो भंड आदि का स्मरण करती थी। उसी पाप से इसके देह में कृमि पड़ गए हैं। रजस्वाला पाप से युक्त स्त्री प्रथम दिन चंडाली, द्वितीय दिन ब्रह्महत्या करने वाली, तृतीय दिन धोबिन कहलाती है और चतुर्थ दिन शुद्ध होती है। उस समय अपनी सहेलियों के संग में व्रत को देख श्रद्धा न करती थी। व्रत के दर्शन मात्र के प्रभाव से निर्मल ब्राह्मण वंश में यह उत्पन्न हुई, किंतु व्रत के अपमान के कारण इसका शरीर कृमियों से व्याप्त हो गया। तुमसे इसके दुष्कर्म का कारण कहा। सुशीला कहने लगी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से निर्मल ब्राह्मण वंश में आप जैसे महाब्रह्म तेजस्वी के यहाँ जन्म लिया, जिसकी अवज्ञा करने से शयन करती शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए। हे नाथ, यह आश्चर्य है, इसलिए आप उस व्रत को कहिए। ऋषि जी बोले, हे सुशीले, व्रतों में उत्तम व्रत को तुम सुनो, जिसके करने मात्र से इस पाप से मुक्त हो सकती है और आध्यात्मिक, अधिदैविक एवं अधिभौतिक दुखों से दूर हो सकती है और कल्याण की वृद्धि आदि सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त हो जाती है। जिस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष पंचमी हो, उस दिन नदी आदि में स्नान कर नियमान हो नित्य कर्मों को कर अग्निहोत्रशाला में जाकर ऋषियों को सविधि भक्ति पूर्वक पंचामृत से स्नान तथा चंदन, अगर, कपूर इत्यादि से सुगंधित द्रव्यों से लेपन करे, नाना प्रकार के पुष्प, गंध, दीपक आदि से पूजन करे, जनेऊ सहित सुंदर वस्त्र अर्पण करे और नैवेद्य अच्छे अच्छे फल तथा अर्घ देवे। और कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ सप्त ऋषि कहे जाते हैं। मेरे इस अर्घ को ग्रहण कर मुझ पर सदा प्रसन्न होवे। हे सुशीले, इस आख्यान को श्रवण कर शाकाहार करे, ऋषियों के ध्यान में तत्पर हो, ब्रह्मचर्य से रहे, इस प्रकार उत्तम रीति से व्रत का आचरण करें।
सब तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है, संपूर्ण दान आदि से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह व्रत मात्र से प्राप्त हो जाता है। व्रत को करने वाली स्त्री सुखी, रूप लावण्य तथा पुत्र पौत्रादि से युक्त होती है। इस लोक में तथा परलोक में अक्षय गति को प्राप्त होती है और इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म का भी ज्ञान हो जाता है। भविष्य पुराण की एक और कथा है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे देव देवेश, मैंने बहुत से व्रत श्रवण किए, इस समय पाप को नाश करने वाले व्रत को आप कहे। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, ऋषि पंचमी नामक व्रत को मैं कहूँगा, जिसके करने मात्र से सब पाप दूर हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, वह पंचमी कैसी है और उसको ऋषि संज्ञा कैसे प्राप्त हुई? हे यदुत कुलोद्भव, किस तरह स्त्रियों के पाप का नाश करती है वह कहिए। हे केशव, अनेक प्रकार के पाप है, इस ऋषि पंचमी के व्रत करके स्त्रियां किस प्रकार मुक्त होती है? श्री कृष्ण जी बोले, रजस्वाला होने पर जो स्त्री गृह कार्य में संलग्न हो, ज्ञानावस्था या अज्ञानावस्था में जो बर्तनों का स्पर्श कर लेती है, वह महान पाप को प्राप्त हो सत्य ही नरक में जाती है। सुनिए किस कारण से रजस्वाला को गृह कार्य में निषेध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये रजस्वाला स्त्री को घर से दूर ही रखे। पूर्व समय में वृतासुर को मारने से इंद्र ब्रह्म हत्या को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, उस हत्या से दुखी होकर इंद्र अपनी शुद्धि के लिए ब्रह्मा के समीप गए। हे राजन, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी एक क्षण ध्यान कर प्रसन्न मन से इंद्र की शुद्धि कर दिए। हे युधिष्ठिर, उस समय ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या के 4 विभाग कर 4 स्थानों में उसका प्रक्षेपण किया। प्रथम भाग को अग्नि की प्रथम ज्वाला में, द्वितीय भाग को नदी के प्रथम जल में, तृतीय भाग को पर्वत में और चतुर्थ भाग को स्त्रियों के रज में गिरा दिए। हे पार्थ, ब्रह्मा की आज्ञा है कि चातुर्वर्ण को उचित है कि रजस्वाला स्त्री को सदा दूर रखे। प्रथम दिन रजस्वाला स्त्री चंडाली, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी, तृतीय दिन धोबिन, चतुर्थ दिन पवित्र हो जाती है। ज्ञानावस्था या अज्ञानावस्था में किए हुए स्पर्श से पाप होता है। उस पाप के लिए ऋषि पंचमी व्रत करें। सब पापों को दूर करने वाली और सब उपद्रवों को नाश करने वाली इस ऋषि पंचमी व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण की स्त्रियां करें। इस विषय की एक पुराणतम कथा कहता हूँ। पूर्व सतयुग में विदर्भ देश में एक राजा हुआ। वह राजसी, सैनजित, ब्राह्मण आदि चारों वर्णों की रक्षा करता था। उसके देश में वेद वेदांग जानने वाले एक ब्राह्मण था। हे राजन, सुमित्र उसका नाम था। वह सब प्राणियों के हित में लगा रहता था। कृषि वृत्ति से अपने कुटुंब का पालन करता था। उसकी भर्जा, जिसका नाम जयश्री था, वह अपनी साध्वी, पति सेवा परायण तथा सुहृद जनों की सेवा करने में युक्त थी। वह एक दिन बहुत चिंता युक्त हो सुमध्यमा वर्षा काल में दुखित मन में कार्य करती थी। एक समय उसने अपने को ऋतुमती हुई देखा। हे राजन, वह रजोधर्म युक्त भी अपने गृह कार्य को करती रही। ऋतु धर्म को प्राप्त होकर भी उसने बर्तन आदि का स्पर्श किया था। बहुत काल के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। पति भी काल गति से परलोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस तरह स्त्री और पुरुष अपने कर्म के वशीभूत होकर, हे नरेश्वर, उसकी भार्या जयश्री रजस्वाला के संपर्क दोष से कुतिया की जोनि को प्राप्त हुई और सुमित्र भी स्पर्श दोष से बैल हुए। हे राजन, इस प्रकार दोनों अपने कर्म के वश हो ऋतुकाल के स्पर्श दोष से तीर्घ जोनि को प्राप्त हुए। उन दोनों को धर्म के आचरण से अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ। हे राजन, अपने पुत्र के ही घर में अपने पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करने लगे। सुमित्र का पुत्र, जिसका नाम सुमति था, वह अपने गुरु की सेवा में रत है, धर्म को जानने वाला और देवता अतिथि का सत्कार करने वाला हुआ। सुमति अपने पिता की क्षय तिथि में अपनी चंद्रावती भार्या से श्रद्धा युक्त हो बोले, हे चारुहासनी, आज मेरे पिता की सांवत्सरिक तिथि है, इसलिए आप विप्रों को भोजन कराना है। आज विप्रों को भोजन कराना है, अतः तुम पाक सिद्धि की तैयारी करो। अपने पति सुमति की आज्ञा पाकर उस चंद्रावती ने पकवान तैयार किए। उस समय खीर के पात्र में सर्प ने विष उगल दिया। उस कुतिया ने यह देखकर ब्रह्म हत्या से डरकर उस बर्तन का स्पर्श कर दिया। चंद्रावती ने उस कुतिया को स्पर्श करते देख जलते हुए काष्ठ से मारा और द्विज पत्नी ने
उस सिद्ध सामग्री को त्याग कर पुनः सब बर्तनों को धोकर साफ किए। तदंतर उसने दूसरी बार पाक सिद्ध किया। पाक सिद्ध कर विधि पूर्वक श्राद्ध किया। ब्राह्मणों के भोजन करके जाने के बाद उच्छिष्ट माने थोड़ा अन्न भी भूमि पर गिरा, वह भी न मिलने के कारण उस दिन कुतिया भूखी रह गई। तदंतर रात्रि के समय वह कुतिया क्षुधा से पीड़ित हुई बैल की जोनी को प्राप्त हुए अपने पति के पास जाकर कहने लगी, हे नाथ, आज मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे किसी ने भी किंचित मात्र भी भोजन नहीं दिया। उच्छिष्ट ग्रास तक भी न मिलने के कारण मुझको भूख बार बार सता रही है। यह पुत्र अन्य दिन मुझे खाद्य पदार्थ दिया करता था, आज उच्छिष्ट भी इसने नहीं दिया। इसका क्या कारण है? जब खीर में सर्प को विष गिराते हुए मैंने देखा तो मन में यह विचार किया कि इसको उत्तम द्विज भोजन करेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए बर्तन को मैंने स्पर्श कर दिया। इससे मुझको पुत्र वधू ने मारा, जिससे मेरा शरीर दुखता है और मेरी कमर भी टूट गई है। क्या करूं? यह सुन वृषभ बैल बोला, हे भद्रे, पाप के कारण ही तुमको दुख हुआ। तुम्हारे ही पाप से बोझा उठाने वाले बैल की जोनी को प्राप्त होने के कारण मैं भी अशक्त हूँ। क्या करूँ? अपने पुत्र के खेत में आज मैं दिन भर चलाया गया, मेरे पुत्र ने ही मेरा मुख बांध कर मारा। आज मुझको भी कष्ट होने के कारण इसका श्राद्ध करना वृथा है। श्री कृष्ण जी बोले हैं, युधिष्ठिर अपने माता पिता को परस्पर बातें करते हुए देख और दोनों के वाक्यों को श्रवण कर उस सुमति ने अपने माता पिता को जानकर उस रात्रि में तत्काल भोजन कराया। हे राजन, माता पिता को ऐसी दुखित अवस्था को देख सुमति जल्द ही वन को गया, ऐसा निश्चय किया। मैं कष्ट को जानूंगा, ऐसा निश्चय कर धर्मराज वहाँ जाकर धार्मिक ज्ञान वेद ऋषियों को नमस्कार कर उन दोनों के हित के वाक्य उनसे कहा। सुमति ने कहा, हे ऋषियों, एकाग्रचित होकर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। हे तपोधन, किस कर्म के फल से मेरे माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए तथा इस पातक से किस तरह छुटकारा हो सकता है? श्री कृष्ण भगवान बोले, उस समय दुखित सुमति के आतर वचन सुनकर सब जानने वाले सर्पतपा नामक ऋषि करुणा से युक्त हो सुमति के माता पिता की मुक्ति के लिए कहने लगे। ऋषि बोले, हे विप्र, एक समय तुम्हारी माता अपने गृह में बालक भाव से प्राप्त हुए ऋतु धर्म को जानकर भी स्पर्श किया। उस दुष्कर्म से वह कुतिया की जोनी को प्राप्त हुई और तेरे पिता भी उसके स्पर्श दोष से वृषभ जोनी को प्राप्त हुआ। इसलिए दोनों की मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो। हे विपेंद्र, स्त्री सहित विधि से ऋषियों की पूजा कर 7 वर्ष तक व्रत का आचरण कर। तदंतर व्रतांत में धन का मोह छोड़ उद्यापन करे तथा शाक श्यामाक और निवार का भोजन करे या कंद मूल का आहार करे और हल जोते हुए खेत के अन्न का त्याग करे। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को उस दिन मध्याह्न काल में नदी आदि निर्मल जलाशय पर जाकर आपा मार्ग से के काष्ठ से आयुर्बलम इस मंत्र से प्रार्थना कर दंत धावन करे। मुखम इस मंत्र से दांतों की शुद्धि कर मृतिका से स्नान कर जल से स्नान करे। तिल और आंवले के कल्प से केशों को धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर एकाग्र चित्त से अरुंधति सहित ऋषियों की पूजा करे। कश्यप अत्रि इस मंत्र से सुस्थिर मन से सप्त ऋषि की पूजा करे। द्विजोतम इस प्रकार ऋषि पंचमी का व्रत करने से रजस्वाला के स्पर्श से प्राप्त दोष नष्ट हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले, ऋषि के कहे हुए वाक्यों को श्रवण कर उस सुमति ने अपने घर में स्त्री सहित श्रद्धापूर्वक व्रत किया। सब पापों का नाश करने वाले ऋषि पंचमी व्रत को कर माता और पिता को यथोक्त फल दिया। है निरपति साधुर व्रत के प्रभाव से उसकी माता कुतिया की जोनी से मुक्त हो विमान में स्थित हुई। है युधिष्ठिर, वह दिव्य वस्त्रों को धारण कर स्वर्ग चली गई। सुमति का पिता भी मृत्यु को प्राप्त होने पर पशु जोनी से छूट गया। हे महाराज, इस व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्ग गया। शरीर अथवा मन से किया गया जो कुछ पाप है वह सब व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। हे निरपोतम, इस व्रत को करने से जो पुण्य होता है
उसको तुम श्रवण करो। सब व्रतों का जो पुण्य है, सब तीर्थों में स्नान आदि से जो फल प्राप्त होता है, अनेक प्रकार के दान करने का जो फल प्राप्त होता है, सब इस व्रत के करने से मात्र से प्राप्त होता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सुख को भोगती है तथा रूप लावण्य पुत्र पुत्रादि से युक्त होती है। इस लोक में आनंद मनाती है तथा परलोक में परमोत्तम गति मिलती है। हे राजन, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा। हे युधिष्ठिर, यह व्रत कैसा है कि सर्व संपत्ति वाला और सब पापों को नाश करने वाला तथा धन यश स्वर्ग और पुत्र को देने वाला है। इसके पठन तथा श्रवण मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए अरुंधति सहित सप्तऋषि महाराज की जय।